Hello everyone. So we were discussing about the chapter lifestyle of animals. In the previous lectures we have discussed about how does the animals breathe, what are the mechanisms or what are the modes of breathing in different animals. So in this lecture we will discuss about how does the animals, different animals will feed, or how does they feed, that is to eat, what type of food they eat, how do they eat that food. So all these types of points we will see in this lecture. So first, different animals have different feeding habits. जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती है, खाने की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और डिपेंडिंग ऑन दोज फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. उनकी फीडिंग हैबिट्स के बेसिस पर ही हम एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में स्टडी करते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज द हर्बीवोर्स. हर्ब्स मीन्स प्लांट्स, वोर्स मीन्स ईटर्स. Herbs means plant, wors means eaters. So they are classified. Herbivores are those animals which eat plants. They feed on plants. So herbivores are the animals which feeds on plant, and since they feed on plants, they have some modification. उनके पास कुछ modification होती है, उनके पास कुछ adaptation होती है to eat plants. What are those adaptation? They have sharp incisors. इंसिजर्स क्या होते हैं हमें पता है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर बकल कैविटी. हमारे माउथ के अंदर 4 तरीके के टीथ हमें देखने को मिलते हैं. फ्रंट 4 इज द इंसिजर्स, देन द शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन्स, देन प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स. सो द फ्रंट टीथ आर नोन एज इंसिजर्स. सो दे हैव शार्प इंसिजर्स. जो फ्रंट टीथ होते हैं उनके बहुत शार्प होते हैं टू कट प्लांट्स, जिससे वो प्लांट्स को कट कर सकते हैं. एंड स्ट्रॉन्ग मोलार्स टू ग्राइंड फूड. अब जब उन्होंने प्लांट्स को, क्योंकि उनको एनिमल्स को कोई कट करके तो देगा नहीं, वो खुद ही प्लांट्स को अपरूट करते हैं, खाते हैं और फिर उन्हीं प्लांट को च्यू करते हैं. सो दे हैव शार्प इंसिजर. जो उनके फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं उस प्लांट को तोड़ने के लिए, सॉइल में से निकालने के लिए, और फिर वो उसको धीरे धीरे च्यू करते हैं. इसलिए उनके पास जो मोलार्स होते हैं, जो लास्ट वाले टीथ होते हैं, जो ब्रॉड मोलार्स होते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. Next is carnivores. Carnivores, that is the meat eaters. Carns meat means meat and vores means eater. So these are those animals which eat meat or they feeds on meat. वो animals जो सिर्फ flesh खाते हैं, meat खाते हैं of different animals, of another animal. जो दूसरे animals का meat और flesh खाते हैं उन्हें हम carnivorous animals कहते हैं. Now what are the adaptation? Let's see. दे हैव शार्प और पॉइंटेड कैनाइन्स. अब उन्हें किसी दूसरे एनिमल का फ्लैश खाना है, मीट खाना है, तो अब उनके जो हाथ होते हैं वो पका के तो खाएंगे नहीं, वो नाइफ वगैरह ये सब यूज़ करते नहीं है, वो डायरेक्ट अपने प्रे को पकड़ते हैं और उसको मार देते हैं और फिर उसके फ्लैश को खाते हैं. तो इसीलिए उनके जो कैनाइन्स होते हैं, जो हमारे इंसिजर्स के बाद आते हैं, जो ओनली 1 होते हैं इन नंबर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. जैसा कि हमें पता है हमारी बकल कैविटी में इस तरीके के 4 सामने फ्रंट टीथ होते हैं जिसे हम इंसिजर्स कहते हैं. फिर ये हमारे कैनाइन्स होते हैं, फिर प्रीमोलार्स होते हैं और फिर मोलार्स होते हैं. तो ये जो शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं इन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं, जो कि सिंगल होते हैं नंबर ऑन आइदर साइड. हमारे दोनों तरफ पर ये एक एक नंबर में ही पाए जाते हैं. सो दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइन्स टू टीयर मीट, ताकि वो जो मीट है दूसरा एनिमल का, जो फ्लैश है, उसको टीयर कर सके. कोई चीज़ शार्प होगी तभी तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, फाड़ सकती है. तो उनके पास जो ये कैनाइन होते हैं ज़्यादा शार्प होते हैं. जैसे हमने क्रोकोडाइल में देखा है उनके पास शार्प कैनाइन्स होते हैं, जैसे हमने लायंस में देखा है. तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं इनके जो कैनाइन होते हैं वो ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं. एंड दे हैव मोलार्स टू ईट फ्लैश एंड ब्रेक बोन्स. और उनके जो लास्ट वाले टीथ होते हैं, जो ब्रॉड टीथ होते हैं, च्यूइंग के लिए जो होते हैं, ग्राइंडिंग के लिए होते हैं मोलार्स, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो एनिमल का फ्लैश खा सके. क्योंकि फ्लैश है तो वो इतना सॉफ्ट तो होगा नहीं, तो फ्लैश को कट करने के लिए, उसे च्यू करने के लिए, और बोन्स को, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, और बोन्स को कट करने के लिए भी वो जो मोलार्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिलती है? कार्निवोरस एनिमल्स में देखने को मिलती है, दैट इज़ जो मीट ईटर्स होते हैं. तो ये तो हमने पढ़ा हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स. ऐसे ही कुछ एनिमल्स और होते हैं
वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज omnivorous animals और we can say omnivores, those animals which eat both plants and animals that is the meat of other animals। ऐसे animals, ये ऐसे animals होते हैं जो plants भी खाते हैं और जो meat भी खाते हैं, जैसे कि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम लोग वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी। हम प्लांट्स भी खाते हैं जैसे स्पिनच, मेथी, पालक, ये सब चीज़ें हम खाते हैं। और हम लोग चिकन भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मीट भी खाते हैं ऑफ अदर एनिमल्स। तो हम ओमनिवोरस एनिमल्स हुए। अब हमारे अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो टीथ होते हैं उसमें हमें क्या वैरायटी देखने को मिलती है। दे हैव इंसिजर्स एंड मोलार्स टू हेल्प बोथ काइंड ऑफ फूड। तो उनके पास इंसिजर्स भी अच्छे खासे होते हैं और उनके पास मोलार्स जो ग्राइंडिंग टीथ होते हैं वो भी अच्छे खासे होते हैं, ताकि वो फूड को च्यू कर सकें अच्छे से और उसको स्वेलो कर सकें। जब तक फूड च्यू नहीं होगा हम उसे स्वेलो नहीं कर पाएंगे। और किसी भी चीज़ को, वेजिटेरियन चीज़ों को खाने के लिए हमारे जो इंसिजर्स होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं, वो भी अच्छे खासे होते हैं, वो भी शार्प होते हैं। और जो मोलार्स होते हैं, क्योंकि हमें पता है ज़्यादा काम हमारा मोलार से ही है, मतलब हमें ग्राइंड करना है फूड को, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन फूड हो। इसीलिए ग्राइंडिंग के लिए जो हमारे मोलार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोलार्स तो होते ही, उनकी स्ट्रेंथ ही होती है कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो फूड को च्यू कर सकें अच्छे से, तभी जो फूड है वो स्वेलो हो सकता है। तो हमारे पास इंसिजर्स भी अच्छे होते हैं और हमारे पास मोलार्स भी अच्छे होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उन पे इंसिजर शार्प होते हैं और मोलार्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो प्लांट को ईट करते हैं, तो उनके पास इंसिजर्स अच्छे होते हैं और मोलार्स अच्छे होते हैं, क्योंकि मोलार्स ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, च्यूइंग फूड के लिए होते हैं, फूड को च्यू करने के लिए होते हैं। तो उनके पास इंसिजर्स अच्छे होते हैं, शार्प होते हैं और मोलार्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैनाइंस के केस में क्या था, उनके पास कार्निवोरस केस में क्या था, उनके पास जो कैनाइंस होते हैं वो शार्प होते हैं और जो मोलार्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसी तरीके से हमने ओमनिवोर्स पढ़ा, जिसमें इंसिजर्स, क्योंकि ये प्लांट भी खाते हैं और ये एनिमल का मीट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, तो इनमें इंसिजर्स भी शार्प होते हैं और मोलार्स भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कार्निवोरस बर्ड्स। अब ये वो बर्ड्स होती हैं जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करती हैं। कार्निवोरस मतलब जो फ्लैश ईटिंग होगी, जो मीट ईटिंग होगी। बर्ड्स बोल रहे हैं मतलब इस कैटेगरी में सिर्फ बर्ड्स ही होंगी। ये वो बर्ड्स होती हैं जो दाना वाना नहीं खाती हैं, जो सीड्स, सीरियल्स, व्हीट, राइस ये सब नहीं खाएंगी, जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश और मीट को खाएंगी। उन्हें हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है। अब उनके पास किस तरीके से टीथ होते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एंड हुक्ड बीज। बीक क्या होती है, चोंच। उनके पास शार्प, पॉइंटेड और हुक्ड। हुक्ड मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से उनकी जो हुक्ड होती है, बीक जो होती है, जो चोंच होती है उनकी हुक्ड होती है, एक हुक की तरह होती है, स्ट्रांग होती है, शार्प होती है, मतलब पॉइंटेड होती है। और उनके जो क्लॉज होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो उनके जो क्लॉज होंगे, उनके जो पंजे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी जो चोंच होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, हुक की तरह होती है। और उनके जो पंजे होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो मीट को चीयर कर सकें, मतलब टीयर कर सकें, मतलब उसको कैच करके अपने प्रे को कैच करा है उन्होंने। जो उनका एनिमल है, जो फ्लैश उनको खाना है, उसको टीयर करती हैं और फिर उसको खाती हैं। तो उनकी जो क्लॉज हैं वो भी ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प होते हैं ताकि वो अच्छे से फ्लैश को फाड़ सकें, टीयर कर सकें और फिर उस अपनी हुक्ड बीक से वो उसे खाती हैं। सो दे हैव शार्प क्लॉज टू होल्ड मीट, ताकि वो मीट को होल्ड करके रख सकें, एंड टीयर इट, और उसको फाड़ सकें और खा सकें। लास्ट वन इज रोडेंट्स। रोडेंट्स कौन से होते हैं, ये वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो सीड और फ्रूट को खाते हैं, इसके अलावा वो कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। तो दे आर द एनिमल्स विच फीड्स ऑन सीड्स एंड फ्रूट। दे हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ विच हेल्प्स देम टू कट फूड। उनके जो इंसिजर्स होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं, वो शार्प होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनसे वो छोटे छोटे दाना, छोटे छोटे सीरियल्स वगैरह, छोटे छोटे फ्रूट्स खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, जैसे चूहे हो गए। तो ये कोई दूसरा एनिमल को नहीं खाएंगे, ना ही ये पूरा का पूरा प्लांट खा सकते हैं, लीव्स वगैरह नहीं, ये सिर्फ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं। जैसे हमने दाना डाल दिया, छोटे छोटे फ्रूट डाल दिए, तो उन सब चीज़ों को ये खा लेंगे, अदरवाइज ये किसी भी दूसरे एनिमल को, प्लांट्स को नहीं खाते हैं। तो दीज आर अबाउट
द डिफरेंट एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, वो क्या खाते हैं, किस तरीके का फूड खाते हैं, उसी बेसिस पे हमने सारे एनिमल्स को यहाँ कैटेगराइज कर लिया। यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ फीडिंग इन एनिमल्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट the different types of lifestyle, or we can say the activities which happens in their day to day life. That is, in the next lecture we will discuss about the movement in animals, कि वो जो animals होते हैं किस तरीके से move करते हैं, क्यों move करते हैं, reasons क्या होते हैं, और movement उनका किस, उनके movement में कौन से organs help out करते हैं. So that we will discuss in the next lecture. Thank you.